दिल्ली में रेखा सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन दिल्ली सरकार की ये योजना भी फेल हो गई, जिसके बाद सरकार ने इस पर अब यू टर्न मार लिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कार स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को पत्र लिखकर इस योजना पर रोक लगाने की मांग की है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार ने इतनी जल्दी इस फैसले पर क्यों यू टर्न मार लिया और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली में अब पुरानी कार वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने फैसले को बदल लिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, इनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करे। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार के अत्याधुनिक उपकरण फेल हो गए हैं या फिर दिल्ली सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगने वाली बड़ी पाबंदी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। 1 जुलाई से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 के तहत राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर पलटी मार ली है। सरकार का कहना है कि वो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल इस आदेश को लागू करना तकनीकी और व्यवस्थित रूप से संभव नहीं है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसे वाहनों को सीज करने पर तंत्र पूरी तरह से तैयार नहीं है। पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है कि वो पुराने वाहनों की सही पहचान कर सकें। ये जानकारी खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी है। ऐसे में अब ये कार्रवाई सीधे तौर पर 1 नवंबर से NCR में शुरू होने वाले अभियान तक टल गई है। जानकारी के मुताबिक ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम में कई खामियां हैं और पड़ोसी राज्यों से तालमेल की भी कमी है। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद आपने बीजेपी को जमकर घेरा है। ऐसे में एक ओर जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े कदमों की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो सरकार ने इस फैसले को बदलकर जनता को राहत दी है। मिडिल क्लास परिवार के लिए नई गाड़ी खरीदना एक सपने की तरह होता है। ऐसे में उनकी पुरानी गाड़ी ही उनके लिए सब कुछ होती है। देखा जाए तो दिल्ली सरकार का पिछला फैसला जल्दबाजी में था, क्योंकि पुरानी गाड़ियों का नियम केवल दिल्ली में लागू था। अगर आदेश केवल दिल्ली में लागू होता और NCR में नहीं, तो ये अवैध ईंधन बाजार को जन्म दे सकता था। दिल्ली सरकार को डर है कि इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और लोग चोरी छिपे NCR में ईंधन खरीदकर दिल्ली में उपयोग करेंगे। इससे प्रदूषण पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन अवैध व्यापार को बल जरूर मिलेगा। खैर, ऐसे में आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार फिर से पुरानी गाड़ियों के लिए कोई नया नियम लेकर आती है या फिर इसी में कोई सुधार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।